नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स जो हैं ये सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनक़बाज़े रहम के बारे में, यानी कि रहम का सुकड़ जाना। बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो बे औलाद हैं उनका ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वो दाई के पास जब जाती हैं तो वो दाई जो है वो उनको कहती है कि आपके रहम का मुँह जो है ये सुकड़ा हुआ है। याद रखें, रहम का जो अपना मिजाज होता है ये गुद्दी मिजाज रखता है, और जब गुद्दी तहरीक की तेज़ी से जिस्म के अंदर तेज़ी आती है तो रहम जो है ये सुकड़ कर ऊपर चढ़ जाता है और पेडू जो है ये खाली खाली मालूम होने लगता है। याद रखें, जब आप मरीज़ा की इसमें नब्ज़ देखेंगे तो मरीज़ा की नब्ज़ जो है ये बारीक नीचे दरमियान में तेज़ होगी, और यूरन जो है ये जलन वाला होगा, लिकोरिया जो है ये भी जलन वाला होगा। इसके अलावा जो पेशाब है वो जर्द सुर्खी माइल होगा, आंखों में पिलाहट होगी, हाथ जो है ये पीले होंगे, पाँव भी पीले होंगे। और बाकी जो है ये आपने इसमें जो नुस्खा इस्तेमाल करना है वो आप नुस्खा जो है ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसके यकीन जाने के बहुत रिज़ल्ट है। और जो हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनको अल्लाह ताला साहिब औलाद करता है वो पूछते हैं कि यार आपकी उम्र इतनी नहीं है लेकिन तजर्बा बहुत है। तो भाई ये उस्तादों के तजर्बात हैं जो हम आपको बताते हैं, जो हम यहाँ पर अपने मरीज़ों पर जो है वो आजमाते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो उस्तादों ने बताया वो हम आपको बताते भी हैं। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन हुक्मा हज़रात हैं, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होती है, वो उनको बड़ी जल्दी होती है कि वो वीडियो जो है ना हमारे लिए जल्दी से जल्दी लगाएं। तो मोहतरम, इनक़बाज़े रहम के बारे में जो नुस्खा मैं बताने लगा हूँ इसमें आपने किसी भी पिंसारी से रेवंद खताई जो है ये 5 तोला लेनी है, हल्दी जो है ये भी 5 तोला लेनी है। इसके अलावा सुहागा बिरियाँ, सुहागा आपने लेकर उसको बिरियाँ कर लेना है। बिरियाँ करने के बाद आपने 5 तोला जो है ये आपने लेना है। इसके अलावा इसमें जो चौथी चीज़ है वो गुल सुर्ख है। इन सारी चीज़ों को आपने पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आप अरक इसमें शरबत बजूरी या शरबत जो है वो संदल इसके साथ दे सकते हैं, और शर्त ये है कि ये शरबत भी जो है ये आपने ख़ुद तैयार किए हों, पिंसारी से नहीं लेने। अगर शरबत आपके पास तैयार नहीं है तो अरक सौंफ ले लें, वो तकरीबन हर जो है वो घर में औरतें जो हैं वो बना लेती हैं, उस अरक के साथ ले लें, या दूध गाय के साथ इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें आपने जो कहवा है वो आपने सौंफ, मलठी और सब्ज़ इलायची का कहवा जो है ये बनाकर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसमें एक हम बतियाँ जो हैं वो बनाकर देते हैं जो औरत अपने रहम के अंदर रखती है, वो उसमें आपने रेवंद खताई और हल्दी, ये 2 चीज़ें हैं बराबर वज़न, इनको आपने पीस लेना है, मलमल के कपड़े में आपने छान लेना है। जैतून के तेल में आपने मरहम बनानी है, या आपने इसमें देसी घी में जो है वो मरहम बना लेनी है। और बत्ती सी बना के वो दाई को कह दे कि वो रहम के अंदर रख दे, या औरत जो होती है शादीशुदा वो ख़ुद भी रख सकती है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपने पीरियड्स आने से 6 दिन पहले और गुस्ल जिस दिन औरत कर ले 6 दिन उसके बाद ये आपने अमल करना है। इंशाल्लाह मर्द के स्पर्म्स हों और आपकी तशखीस दुरुस्त हो तो इंशाल्लाह ये नहीं हो सकता कि प्रेगनेंसी ना हो। और ये जो रहम का मुंह सुकड़ा हुआ होता है ये इस अद्वियात के साथ जो है ये खुल जाता है। आपने ग़िज़ाएँ जो है ये 5 और 6 नंबर इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। मज़ीद अच्छी इस वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह नेगहबान।